कुछ समय बीतने पर इससे दक्ष घमंडी हो उठा और ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। दक्ष ने शिव का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। इस भावना से प्रेरित होकर उसने वाजपेय और बृहस्पति यज्ञ किया। उस हवन में सारे देवता, पितर, प्रजापति समेत आमंत्रित किए गए। जब ये सारे देवता आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए आ रहे थे, तब सती को पता चला कि उनके पिता के घर एक यज्ञ हो रहा है। सती ने इस अवसर पर अपने पिता के घर जाकर यज्ञ में सम्मिलित होने और अपने माता पिता तथा बहनों से मिलने की इच्छा जताई। सती ने भगवान शंकर से कहा कि वह अपने पिता के घर जाना चाहती है। भगवान शंकर को दक्ष का वह व्यवहार याद आया। उन्होंने सती से कहा कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है और जहां प्रेम के स्थान पर द्वेष उत्पन्न हो चुका हो, वहां स्थिति अलग हो जाती है। तुम्हारे पिता तुमसे प्रेम रखते हैं, लेकिन मेरे प्रति उनका वैर भाव है, इसलिए तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि दक्ष ने हमें आमंत्रित नहीं किया है। शंकर की यह बात सुनकर सती का मन बेचैन हो गया। शंकर जी ने उनकी स्थिति देखकर कुछ गण उनके साथ कर दिए और उनके जाने की सारी व्यवस्था कर दी। अपने पिता के घर पहुंचकर सती ने देखा कि यज्ञशाला सभी देवता और देवियों से भरी हुई है। अनेक ऋषि मुनि और ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, लेकिन दक्ष ने सती की अवहेलना की, इसलिए अन्य सगे संबंधियों ने भी उन्हें आदर नहीं दिया। मां ने उन्हें अवश्य गले लगाया, लेकिन प्यार का अनुभव नहीं कराया। सती ने यह भी देखा कि यज्ञशाला में सभी देवताओं के लिए स्थान और भाग निर्धारित है, लेकिन शंकर का भाग कहीं नहीं था। यह देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने भरी सभा में अपने पिता को बुरा भला कहना शुरू किया। उनके पिता दक्ष ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सती ने कहा कि भगवान शंकर संपूर्ण जगत के पालनहार है। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, किसी के साथ वैर नहीं रखते और सारे मंगल उन्हीं से होते हैं। इसलिए भगवान शंकर को यज्ञ का भाग न देना अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। सती ने आगे कहा, मैं शिव की निंदा करने वाले पिता के इस शरीर को नहीं रखना चाहती और आप जैसे घमंडी व्यक्ति से संबंध रखने पर मुझे लज्जा आती है। यह कहकर सती ने अपनी योग साधना के द्वारा अपने अंगों से ही अग्नि और वायु को इस प्रकार उत्पन्न किया कि वे जलने लगे। जब शिवजी ने नारद जी से यह सुना कि दक्ष ने सती का अपमान किया है और इसीलिए उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो शिवजी को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी जटा उखाड़कर जैसे ही पृथ्वी पर पटकी, वैसे ही 1000 भुजाओं वाले काले रंग का तेजस्वी और विकराल पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम वीरभद्र था। शिवजी ने वीरभद्र को अपने गणों का सेनापति बनाया और दक्ष का वध करने का आदेश दिया। वीरभद्र शूल लेकर अपने गणों के साथ शोर मचाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़ा। शिवजी के गण इस प्रकार से धूल उड़ाते हुए चले कि सारा आकाश अंधकारमय हो गया। वीरभद्र ने यज्ञशाला में प्रवेश कर उसे घेर लिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। उसने तमाम यज्ञ कुंडों को तोड़ दिया और यज्ञ वेदी को अपवित्र कर दिया। वीरभद्र ने मणिमान ऋषि को मार गिराया, चंडीश ने पूषा को हराया और नंदी ने भग देवता को बंदी बना लिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी और मूंछें उखाड़ दी गई, क्योंकि उन्होंने अपनी मूंछों को मरोड़कर शिवजी का उपहास किया था। वीरभद्र ने भग देवता की आंखें निकाल ली, क्योंकि उन्होंने अपनी दृष्टि से दक्ष को शिवजी का अपमान करने के लिए प्रेरित किया था। वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि वह मुंह फट होकर शिवजी का उपहास कर रहा था। अंत में वीरभद्र ने यज्ञशाला में आग लगा दी और दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। इसके बाद शिवजी के सभी गण देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट देकर अपने स्थान पर लौट गए। जब देवता लोग पराजित और अत्यंत व्याकुल हो गए, तब उन्होंने अपनी स्थिति का वर्णन किया। वे ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे, जो कुछ भी शिवजी के गणों ने किया है वह उचित है। शिवजी की सहमति के बिना हम अपने कर्तव्य का पालन कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मा जी ने बताया कि शिवजी को कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया था, इसलिए भगवान विष्णु भी निमंत्रण होने के बावजूद दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे भगवान शंकर की ही शरण में जाएं। देवता लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचे। ब्रह्मा जी भी उनके साथ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव समाधि में बैठे हुए थे
और नारद जी को सनातन धर्म का उपदेश दे रहे थे। ब्रह्मा जी को आते देख शिवजी ने उन्हें प्रणाम किया और अन्य देवताओं ने शिवजी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने शिवजी से देवताओं के आने का कारण बताया और दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ में उत्पन्न विकट स्थिति का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे मरे हुए दक्ष को पुनर्जीवित कर दें और जो जो देवता तथा महर्षि अपनी इच्छाएं पूरी करने आए थे उन्हें उनका यथोचित फल प्राप्त हो। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि देवताओं को स्वस्थ कर दिया जाए ताकि यज्ञ पूरा हो सके। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि आज से ही यह नियम बनाया जाता है कि यज्ञ का उत्तम भाग आपका होगा और वही दक्ष के यज्ञ का आरंभ होगा। देवताओं की प्रार्थना पर ध्यान देकर भगवान शंकर यज्ञशाला में चलने के लिए तैयार हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो देवताओं ने फिर से यज्ञ आरंभ किया और शिवजी के कहने के अनुसार दक्ष फिर से जीवित हो उठा। भगवान शिव के दर्शन करके दक्ष का मन पवित्र हो गया। दक्ष ने अपने अपराध के लिए पश्चाताप किया और सच्चे हृदय से भगवान शंकर से माफी मांगी। फिर भगवान शंकर की अनुमति लेकर उसने यज्ञ को फिर से आरंभ किया। सबसे पहले भूत पिशाचों के संपर्क से उत्पन्न दोषों को शांत करने के लिए जैसे ही दक्ष ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और पुरोडास नामक चढ़ावे की आहुति दी, वैसे ही भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। यज्ञ जिसे वीरभद्र ने नष्ट कर दिया था उसे फिर से शुद्ध करके पुनः आरंभ किया गया। सभी देवी देवताओं ने अपना अपना यज्ञ भाग लिया और भगवान विष्णु ने भी अपना भाग ग्रहण किया। सभी देवता प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर को भी उनका यज्ञ भाग दिया गया। सभी देवताओं ने दक्ष को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोकों में लौट गए। दक्ष की बेटी सती ने यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के बाद हिमालय की पत्नी मैना के घर जन्म लिया और इस जन्म में भी भगवान शंकर का ही वर्ण किया। मैत्रेय जी बोले, अब मैं तुम्हें मनु और शतरूपा से उत्पन्न उत्तानपाद के वंश का वर्णन करता हूं। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। उनमें ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्तानपाद को सुरुचि से कम प्रिय थी, जबकि सुरुचि राजा की अधिक प्रिय थी। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाए हुए थे। उसी समय ध्रुव वहां आया और अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई, लेकिन राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। सुरुचि ने घमंड से भरकर ध्रुव से कहा, तुम राजकुमार हो, लेकिन मेरे गर्भ से उत्पन्न न होने के कारण तुम्हें राजा का स्नेह प्राप्त नहीं हो सकता। यदि तुम्हें राज सिंहासन की इच्छा है तो भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होने का वर प्राप्त करो। अपनी सौतेली मां के इस प्रकार के वचन सुनकर और अपने पिता को चुप देखकर ध्रुव अपनी मां के पास चला गया। उसने अपने क्रोध और दुख की अभिव्यक्ति माता के सामने रो रो कर की तथा उसे सारी बात बताई। सुनीति ने भी अपने पुत्र को भगवान की आराधना करने का परामर्श दिया और ध्रुव को पिता का प्रेम पाने के लिए यही उपाय बताया। माता के वचन को सुनकर ध्रुव ने अपना नगर छोड़ दिया और भगवान की तपस्या के लिए वन की ओर चल पड़ा। नारद जी ने इस अबोध शिशु ध्रुव को तप से विरत करने की बात समझाने का प्रयास किया और यह भी कहा कि वह अपनी ही स्थिति में रहे तथा सांसारिक कार्यों में लगा रहे, लेकिन ध्रुव अपने निश्चय पर अडिग रहा। तब नारद जी ने उसकी जिज्ञासा पर उसे परम पुरुष भगवान की प्राप्ति का उपाय बताया। नारद जी ने बताया कि वह भगवान के निवास स्थान मधुवन में नए दिन जाए और वहां यमुना के किनारे काल नान करके प्राणायाम के द्वारा मन को स्थिर करे और भगवान नारायण का ध्यान करे। नारद जी ने ध्रुव के सामने भगवान विष्णु के दिव्य रूप का भी वर्णन किया और उनकी प्राप्ति में सहायक परम मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम की महिमा सहित उद्घोषणा की। इसके बाद वे उत्तानपाद के महल की ओर आए। इधर ध्रुव ने मधुवन की ओर प्रस्थान किया। उत्तानपाद के पास आकर नारद जी ने राजा को दुखी पाया और उसका कारण पूछा। राजा ने सारी बात बता दी कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव और उसकी माता किस प्रकार उसकी मूर्खता के कारण घर से निकले जाने पर व्याकुल है। साथ ही ध्रुव का जिस प्रकार अपमान हुआ यह भी उत्तानपाद ने नारद जी को बताया। नारद जी ने उत्तानपाद को ध्रुव की महिमा से परिचित कराया तो राजा उत्तानपाद अपने राजपाट से उदासीन हो गए और निरंतर ध्रुव की चिंता करने लगे। उधर मधुवन में जाकर नारद जी की बताई हुई विधि से
ध्रुव ने तपस्या आरंभ कर दी। वह बिना खाए पिए निरंतर भगवान की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसका मन इंद्रिय विषयों से अलग होकर भगवान के स्वरूप चिंतन में स्थिर होने लगा। अपनी भक्ति की घोर तपस्या और कठोर साधना से पिघलकर और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं मधुवन में आए। उस समय ध्रुव भगवान के जिस रूप को अपने एकाग्र मन में ध्यान में लिए हुए था, वह एकदम लुप्त हो गया। इसीलिए उसने दुखी होकर अपनी आंखें खोली तो भगवान ने उसी दिव्य रूप को उसके सामने प्रकट कर दिया। ध्रुव के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उसने भगवान के चरणों को बार बार चूमा और दया तथा प्रेम से उन्हें लगाया। अबोध शिशु होने के कारण ध्रुव भगवान की स्तुति नहीं कर पाए। फलस्वरूप दयालु भगवान ने उसकी भक्ति की इच्छा के कारण जैसे ही अपने शंख का स्पर्श उसके गाल से किया, वैसे ही ध्रुव की कठोर वाणी से वेदवाणी निकलने लगी और वे भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझ पर कृपा करते हुए आप मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं विषय वासना से विमुक्त होकर निरंतर आपकी ही भजन पूजन में लगा रहूं। भगवान विष्णु ध्रुव की इस स्तुति से अत्यंत संतुष्ट होकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हूं और तुम्हें अविनाशी लोक प्रदान करता हूं। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा तेजस्वी लोक प्रदान कर रहा हूं जिसका कल्प के अंत में भी विनाश नहीं होता है। यह लोक ऐसा है कि इसकी चारों तरफ ज्योतिर्मय प्रकाश, तारागण और सप्तर्षि इसकी परिक्रमा करते हैं। तुम अपने पिता द्वारा प्राप्त राज्य को 86 वर्षों तक न्यायपूर्वक और धर्मपूर्वक भोगोगे। तुम्हारा भाई उत्तम मारा जाएगा और उसकी माता सुचिपुत्र वियोग में अपने आप को जला लेगी। इस प्रकार तुम बिना किसी विघ्न के अपना राज्य भोगोगे। फिर अनेक यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करते हुए अंत में तुम सप्तर्षि मंडल से भी ऊपर स्थित हो जाओगे, जहां से जीव कभी पुनः पृथ्वी पर नहीं आता। ध्रुव को इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु अपने धाम को लौट गए। जब राजा उत्तानपाद को ध्रुव के वापस लौटने की सूचना मिली तो उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया, जैसे कोई मरे हुए के पुनः लौटने पर विश्वास नहीं करता। लेकिन उन्हें तुरंत नारद जी की बात याद आ गई और उन्होंने अपनी दोनों रानियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों और प्रजाजनों को लेकर नगर के बाहर ध्रुव का स्वागत किया। प्रेम के वशीभूत होकर उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी भुजाओं में भर लिया और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। ध्रुव ने भी अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया और उन्हें गले लगाया। सुचि ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, जबकि सुनीति के तन से केवल आंसुओं की धारा बहने लगी। वहां उपस्थित सभी प्रजा ने ध्रुव और सुनीति की जय जयकार की और उनकी भक्ति की सराहना की। जैसे पूरी जनता ध्रुव के समर्पण से अभिभूत होकर आनंदित हो उठी। उत्तानपाद ध्रुव के अद्भुत भाव को देखकर चकित थे। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने ध्रुव को राज्य का अभिषेक कर दिया और अपनी वृद्धावस्था का ध्यान करते हुए अपने कल्याण के लिए तपस्या करने वन में चले गए। राजगद्दी पर बैठने के बाद ध्रुव ने शशु कुमार की पुत्री मी से विवाह किया और उससे कप और वल नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर वायु की पुत्री इला से विवाह किया और उससे उकल नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्तम उस समय अविवाहित था और एक दिन वह शिकार खेलते समय किसी यक्ष द्वारा मारा गया। उसकी माता भी पुत्र वियोग में स्वर्ग सिधार गई। जब ध्रुव ने अपने भाई की हत्या का समाचार सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और यक्षों की नगरी अलकापुरी में पहुंच गए। उन्होंने शंखनाद करके यक्षों को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुनकर वीर यक्ष युद्ध भूमि में उतर पड़े और 13 यक्षों ने मिलकर अनेक प्रकार की शक्तियों से ध्रुव पर भयंकर आक्रमण कर दिया। ध्रुव उन शक्तियों से घिर गए। इससे आकाश में स्थित ऋषि मुनि अत्यंत विचलित हो उठे। थोड़े ही समय बाद जैसे कोहरे को चीरकर सूर्य निकलता है, वैसे ही ध्रुव जी उन शक्तियों का आवरण चीरकर प्रकट हो गए और अपने भयंकर बाणों की मार से यक्षों को पराजित करना आरंभ कर दिया। थोड़ी देर बाद ही यक्षों ने फिर से आक्रमण कर दिया। चारों तरफ भयंकर आंधी चलने लगी। आकाश बादलों से ढक गया और अंधकार फैल गया। बनावट के मेघों से कफ, पीक, थूक, मलमूत्र आदि की वर्षा होने लगी और दिशाओं से गदा, खड्ग, पत्थर, सर्प,
शेर, हाथी, बाघ आदि आक्रमणकारी वस्त्रों के रूप में दिखने लगे। जब मुनियों ने ध्रुव को यक्षों की माया से घिरा देखा तो उनकी रक्षा के लिए भगवान का ध्यान करने लगे। ध्रुव जी ने मुनियों को चिंतित देखा तो उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। जैसे ज्ञान के उदय से अज्ञान का नाश हो जाता है, वैसे ही यक्षों की आसुरी माया एक क्षण में नष्ट हो गई। ध्रुव जी ने आक्रमणकारी यक्षों को मारकर उन्हें स्वर्गलोक भेजना आरंभ कर दिया। ध्रुव जी द्वारा अनेक निर्दोष यक्षों को मारा जाता देख वैर भाव त्याग कर वायंभू मनु ध्रुव जी के पास आए और अपने पौत्र को समझाने लगे। हे वत्स, तुमने अपने भाई के प्रति अनुरागवश जो उपद्रव किया है, उसमें एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कई निर्दोष यक्षों की हत्या कर दी है। यह तुम जैसे भद्र पुरुष के लिए शोभनीय नहीं है। हे पुत्र, तुमने मनुष्य के जन्म मरण के वास्तविक कारण को ईश्वर के स्थान पर यक्षों को मान लिया है। इस प्रकार तुमने स्वयं ईश्वर की तौहीन और भगवान शंकर के सखा एवं यक्षपति कुबेर के प्रति अपराध किया है। उनका क्रोध कहीं हमारे कल्याण के लिए विनाशकारी न बन जाए, इससे पहले ही तुम अपने अपराध का प्रायश्चित कर लो। यह कहकर मनु जी अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद शांत होकर ध्रुव जी विचार कर ही रहे थे कि कुबेर जी वहां आ गए और उन्होंने देखा कि ध्रुव अपने पितामह के उपदेश का पालन करने का निश्चय कर रहे हैं। कुबेर जी ने ध्रुव जी से वरदान मांगने के लिए कहा तो ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में अविचल भक्ति और अखंड मोक्ष की भावना का वरदान मांगा। कुबेर जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। ध्रुव अपनी राजधानी लौट आए और फिर अगले अनेक वर्षों तक राज्य कर अपने पुत्र उकल को उत्तराधिकारी बनाकर अंततः भगवान की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त किया। बद्रिकाश्रम में पहुंचकर ध्रुव जी ने नहा धोकर शुद्धता प्राप्त की और प्राणायाम द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु के समान सुंदर और तेजस्वी नंद और सुनंद नामक दो सेवक एक सुंदर विमान को ध्रुव जी के सामने लेकर आए और उनकी स्तुति कर उन्हें विमान में बैठने का अनुरोध किया। जैसे ही ध्रुव जी विमान में बैठे, चारों ओर आनंद का वातावरण फैल गया और नारद जी यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार ध्रुव ने मात्र 5 वर्ष की आयु में ही कुछ दिनों की तपस्या द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उसी तपस्या के फलस्वरूप परमपद को प्राप्त किया। ध्रुव के पुत्र वत्सल जन्म से ही तत्वज्ञानी, समदर्शी और अनासक्त थे। वे इतने शांत स्वभाव के थे कि संसार के लोग उन्हें अंधा, बहरा और मूक समझने लगे। उन्होंने अपने पिता के राज्य को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उनके छोटे भाई वत्सल को मंत्रियों की सलाह पर राजा बना दिया गया। वत्सल ने भुव्वी नामक स्त्री से विवाह किया और उनसे 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम थे पुष्पाण, तमक्तु, ईस, ऊज, व और जय। पुष्पाण ने अपनी पहली पत्नी भामा से 3 पुत्र प्रात, मध्य दिन और सायं तथा दूसरी पत्नी दोषा से 3 पुत्र दोष, निशीट और शुक उत्पन्न किए। शुक की पत्नी पुकर्णी से सवतेजा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सवतेजा ने अपनी पत्नी आकृति से चाक्षु नामक पुत्र उत्पन्न किया। चाक्षुष मनवंतर में यही चाक्षु मनु बने। चाक्षु मनु की पत्नी नड़वला से 12 पुत्र हुए। पुष्प, कस, त, सुन, सैवान, ऋतुजित, अन्वित, अतिरत्र, सुन्न, शिव और उमुक। उमुक ने पुकर्णी से 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग, सुमना, यात, तु, अंगारा और गय। अंग ने अपनी पत्नी सुनीता से कर्कमा नामक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कर्कमा का स्वभाव अत्यंत कठोर और हिंसक था, जिससे मुनियों ने उसे शाप दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अंग ने कर्कमा की मृत्यु के बाद राज्य छोड़ दिया और वन में चले गए। उस समय राजा की अनुपस्थिति में दुष्ट लोग उपद्रव करने लगे। तब भगवान नारायण ने संसार की रक्षा के लिए अपने अंश से पृथु को उत्पन्न किया। वृत्तांत सुनकर वृहद्रथ जी ने पूछा, हे महाराज, अंग के घर बेन जैसा पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, जबकि अंग महाराज तो अत्यंत धर्मशील और चरित्रवान थे? राजा, जो लोकपालों की तरह तेजस्वी होता है, अगर उससे भी कोई अपराध हो जाए तो उसे दंडनीय नहीं माना जाता। फिर मुनियों ने बेन को किस कारण शाप दिया? इस पर मैत्रेय जी बोले, एक बार राजा अंग ने अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाया,
परंतु देवता अपना भाग लेने के लिए नहीं आए। राजा अंग के चरित्रवान होने पर भी देवताओं का यह व्यवहार ब्राह्मणों को समझ में नहीं आया। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो ब्राह्मणों ने बताया कि उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप के कारण इस जन्म में उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। ब्राह्मणों ने कहा कि आपको पहले पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। जब भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपना भाग ग्रहण करेंगी तब देवता भी अपना भाग स्वीकार करेंगे। यह सुनकर राजा अंग ने भगवान विष्णु के नाम से पुरोडास की आहुति दी। आहुति डालते ही स्वर्ण के पात्र में खीर लेकर एक दिव्य रूपधारी पुरुष प्रकट हुआ। राजा ने वह खीर अपनी पत्नी को दी और उस खीर को खाकर रानी गर्भवती हो गई। यथा समय एक बालक उत्पन्न हुआ जो बेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह बालक जन्म से ही अत्याचारी और उपद्रवी बन गया। राजा अंग ने अपने पुत्र को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं सुधरा। तब राजा अपनी पत्नी और पुत्र का मोह छोड़कर वन में चला गया। प्रजा ने राजा को बहुत खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। तब मंत्रियों ने मुनियों को यह बात बताई। भृगु आदि ऋषियों ने सुनीता की सहमति से बेन को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। बेन के शासक बनने पर चोर डाकू तो छिप गए, लेकिन उसने यज्ञ आदि धर्म कर्म बंद करवा दिए। बेन के इस आचरण को देखकर ऋषि लोग चिंतित हो गए। प्रजा का दुख उन्हें पीड़ा देने लगा। उन्होंने सोचा कि इस राजा को समझाया जाए और यदि वह न माने तो उसकी शक्ति को ही नष्ट कर दिया जाए। यह सोचकर मुनि लोग बेन के पास गए और उससे कहा, राजन, भगवान उसी राजा से प्रसन्न होते हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाता है और यज्ञ पुरुष की आराधना करता है। आप अपने राज्य में यज्ञ का अनुसरण करें और यज्ञ योग आदि बंद कराकर देवताओं का तिरस्कार न करें। मुनियों की यह बात सुनकर बेन हंस पड़ा और उसने कहा, कुबेर, महादेव, अग्नि आदि देवताओं की आप वरदान देने की शक्ति इंद्र, वायु, यम सभी राजा में निवास करते हैं, इसीलिए राजा सर्वदेवमय है। मुनियों ने देखा कि बेन उनकी बात नहीं मान रहा है। यह जानकर कि उसके जीवित रहने से धर्म की हानि होगी, उन्होंने अपना संचित क्रोध अभिव्यक्त किया और अपने मंत्रों के बल से उसे मार दिया। सुनीता अपने मंत्र बल से बेन के शव की रक्षा करने लगी। दूसरी ओर राजा के अभाव में चोर डाकू फिर से उपद्रव करने लगे। एक दिन अचानक ऋषियों ने चोर डाकुओं के भागने से उड़ी हुई धूल को देखा और वे चिंतित हो उठे। यद्यपि ऋषि अपने तप के बल से इस स्थिति का समाधान कर सकते थे, उन्होंने अपनी शांति को बनाए रखा और क्रोध नहीं किया, क्योंकि इससे उनका तप क्षीण हो जाता। इसके साथ ही एक और बात यह थी कि ऋषि अंग के वंश का उच्छेदन नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेन की जंघा पर मंथन किया, जिससे एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ऋषियों से पूछा, मैं क्या करूं? तब ऋषियों ने कहा, निशीत अर्थात बैठ जा। इसी से उसका नाम निषाद पड़ा। उसने उत्पन्न होते ही बेन के सारे पाप अपने सिर पर ले लिए। इसीलिए निषाद जाति के लोग लूटपाट का कार्य करते रहते हैं। ब्राह्मणों ने फिर राजा बेन की भुजा मंथन की। मुनियों ने उसका मंथन किया। तब एक पुरुष और एक स्त्री उत्पन्न हुए। पुरुष में भगवान विष्णु और स्त्री में लक्ष्मी जी का अंश था। पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अर्च रखा गया। अर्च अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की वियोगिनी थी। इस जन्म में उसका विवाह पृथु से हो गया। पृथु में भगवान विष्णु के निशान देखकर देवता और महात्मा उसे अंशावतार मानकर उसकी स्तुति करने लगे। वेदपाठी ब्राह्मणों ने पृथु के राज्याभिषेक का आयोजन किया। इस अवसर पर सभी देवताओं ने उपस्थित होकर उन्हें उपहार दिए। सब लोग उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर भी बिना किसी अहंकार के पृथु ने कहा कि सब भगवान विष्णु ही हैं। मेरा तो कोई भी गुण विशेष नहीं है, मैं स्तवन योग्य नहीं हूं। इस पर मुनियों ने उन्हें बताया कि आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि आप मृतक की भुजा से उत्पन्न हुए हैं। आप धर्म की मर्यादा बनाए रखेंगे और जो कुछ राजा को प्राप्त होगा उसे उसकी प्रजा की रक्षा में खर्च करेंगे। आप प्रजा के लिए आनंददायक होंगे और जनता के लिए साक्षात यम के समान होंगे। आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे और चारों ओर आपका यश फैलेगा। राजा बनने के बाद पृथु इस विषय में चिंतित हुए कि अपनी दुखी प्रजा को कैसे सुख पहुंचाए और किस तरह अराजकता को समाप्त करे। अन्न का अभाव था,
और प्रजा व्याकुल थी। इस कारण जांच करने पर उन्हें पता चला कि पृथ्वी ने अन्न और औषधियों को अपने भीतर छिपा रखा है। यह जानते ही पृथ्वी को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना धनुष उठाया और निशाना साधा। पृथ्वी घबरा गई और गाय का रूप धारण कर भागने लगी। पृथु ने सभी दिशाओं में भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया और कोई भी उपाय पृथ्वी को तेजस्वी पृथु के क्रोध से बचा नहीं पाया। सब ओर से निराश होकर वह पृथु की शरण में आई और उसने कहा कि निर्दोष प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए। पृथ्वी ने यह भी बताया कि वह तो संसार का आधार है, नौका की तरह। यदि पृथ्वी नहीं रहेगी तो प्रजा को जल में रखना असंभव हो जाएगा। जब पृथु ने कहा कि जब हम तुम्हें यज्ञ में अर्पित करते हैं तो बदले में हमें अन्न नहीं मिलता। जो प्राणी केवल अपना ही पेट भरता है और दूसरों की चिंता नहीं करता, उसे मारने में कोई पाप नहीं है। मैं अपने योग बल से प्रजा को धारण कर लूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाराज पृथु की यह बात सुनकर पृथ्वी कांपने लगी और उनकी स्तुति करने लगी। उसने कहा कि आप धर्म के अवतार हैं। अंत के समय आपने ही मेरा उद्धार किया है। पृथ्वी ने यह भी कहा कि आपकी माया से मोहित होकर ही मैं आपको अन्न नहीं दे पाई, परंतु आप मुझे अभय दान दे। यदि आप सचमुच अन्न चाहते हैं तो गाय के रूप में मुझ पृथ्वी से अन्न प्राप्त करने के लिए योग, दोहन, पाण और दुग्धा की व्यवस्था करें। मैं दूध के रूप में सभी आवश्यक वस्तुएं दान कर दूंगी। पृथ्वी ने यह भी कहा, हे राजन, सर्वप्रथम तो मुझे समतल करे, जिससे मेरे भीतर का अन्न सभी स्थानों पर एक समान बन सके। पृथ्वी के यथार्थ और हितकारी वचन सुनकर महाराज पृथु ने मनुवायंभू को बछड़ा बनाकर अपने हाथों में समस्त धायों का दोहन किया। अन्य सार्थक लोगों ने भी पृथु द्वारा वश में की गई वसुंधरा से अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त की। उदाहरण के लिए ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्रियों, वाणी, दृष्टि, मन को पीतांबर, वीर्य, ओज और तेज का दोहन किया। इस प्रकार विविध लोगों ने पृथ्वी से अपने अपने अन्न, वस्त्र, धन, औषधि और अन्य आवश्यक पदार्थ प्राप्त किए। महाराज पृथु ने पृथ्वी की उदारता से प्रभावित होकर उसे अपनी काया बनाकर उसे धनुष बाण से पर्वतों को उखाड़कर भूमंडल को समतल किया और इस प्रकार राज्य के निवास स्थानों, ग्राम, कुटिया, बस्तियां, नगर आदि की स्थापना की। इस प्रकार व्यवस्था होने के बाद प्रजा संतुष्ट होकर अपनी पसंद के स्थान पर रहने लगी। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को सुव्यवस्थित कर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने उत्तम प्रबंध किए। उनके 80 यज्ञ भगवान विष्णु की कृपा से सफलतापूर्वक संपन्न हुए। लेकिन इंद्र, जो पृथु के इस उत्कर्ष से जल रहे थे, ने उनके यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास किया। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का हरण कर लिया। इंद्र ने अपनी सुरक्षा के लिए पाखंडी रूप धारण किया और किसी ने उनके इस कृत्य को पहचान नहीं पाया। लेकिन जब वह आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब अत्रि ऋषि की दृष्टि उन पर पड़ी और उनके कहने पर पृथु के पुत्र ने इंद्र पर हमला नहीं किया, बल्कि घोड़ा लेकर लौट आया। इंद्र ने फिर अपनी माया से कोहरा फैलाकर घोड़े का पुनः हरण कर लिया। अत्रि ऋषि ने फिर इंद्र की चाल को समझते हुए पृथु के पुत्र को इंद्र को पकड़ने का आदेश दिया। पृथु के पुत्र ने इंद्र का वध करना ही चाहा था कि कश्यप ऋषि बीच में आ गए और उन्होंने बताया कि इंद्र का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में उनका विशेष महत्व है। उन्होंने यह भी कहा कि क्या भगवान विष्णु का परम धाम, जो मोक्ष से प्राप्त होता है, स्वर्ग से कम महत्वपूर्ण है? मोक्ष की प्राप्ति निष्काम यज्ञ से ही होती है। इसलिए हे राजन, आप क्रोध त्याग कर इस सकाम यज्ञ को समाप्त न करें, यही आपके कल्याण का मार्ग है। पृथु ने कश्यप ऋषि के कहने से इंद्र के प्रति ममता बनाए रखी और फिर अनेक ऋषियों और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया। महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान विष्णु भी उपस्थित हुए थे। उन्होंने भी इंद्र को क्षमा करने का परामर्श दिया। भारतीय विष्णु के कथन को पृथु ने स्वीकार किया। साथ ही इंद्र भी अपराध की भावना से तड़पते हुए पृथु से माफी मांगने लगे। पृथु ने उन्हें अपने गले से लगाया, जिससे उनके मन का मेल दूर हो गया। जब भगवान विष्णु अपने धाम जाने लगे तो पृथु ने उनकी आराधना करते हुए अपने भक्ति का दान करने का निवेदन किया।
भगवान विष्णु ने उन्हें राज्य का संचालन करने की आज्ञा दी और कहा, मेरी आज्ञा समझकर उसका पालन करने वाला व्यक्ति सदा सुखी होता है। जब महाराज पृथु राजधानी लौटे तो सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और अनेक लोगों ने उन्हें भेंट दी। महाराज पृथु ने अभिमान रहित होकर राजमहल में प्रवेश किया और अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का परम पद प्राप्त किया। अपने जीवन के अंतिम भाग में महाराज पृथु यमुना के किनारे गंगा के पास एक सुरम्य स्थान पर रहने लगे। यहां उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया और वहां उपस्थित सभी सज्जनों को उपदेश दिया। हे यज्ञजन, सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान के कारण ही वैष्णव ब्राह्मण सभी वर्गों के लिए आदरणीय और पूजनीय होते हैं। उनकी वाणी ही वेद है और उनका आशीर्वचन ही वरदान है। अतः आप सभी सच्चे मन से विनय पूर्वक ब्राह्मणों की सेवा करें। इनकी निष्ठा पूर्वक सेवा करने से चित्त शुद्ध हो जाता है और बिना ज्ञान, योग आदि के ही मनुष्य परम शांति और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। राजन ने इस सारगर्भित वचन को सुनकर उनकी मुरी मुरी प्रशंसा की। इसी अवसर पर वहां 4 तेजस्वी मुनि आए। राजा ने उन सनकादि मुनियों को पहचानकर उनका स्वागत किया और इसे भगवान की कृपा मानते हुए उनका तहे दिल से आभार भी प्रकट किया। इसके बाद राजा ने उनसे विनती की कि वे उन्हें कल्याण के मार्ग का मार्गदर्शन करें। सनत कुमार जी ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान देकर इस प्रकार उपदेश दिया। परमात्मा में दृढ़ श्रद्धा होने के बाद पुरुष सदा सत्संग की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के बल से वासना शून्य होकर अहंकार को नष्ट कर देता है। जैसे लकड़ी जलकर राख हो जाती है, वैसे ही शरीर के विनाश के बाद जीव कर्तृत्व के सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न में देखे गए पदार्थ जागने पर सत्यहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मुक्त पुरुष बाहरी और आंतरिक अनुभवों से मुक्त हो जाता है। राजन, श्री भगवान ही देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा के रूप में सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं। इस संसार सागर को पार करने का सुगम साधन योग न होकर भगवान के चरणों को नौका बनाना ही है। पृथु जी ने इस उपदेश को सुनकर सनत कुमार जी की बात की प्रशंसा की और उन्होंने उनसे आदर प्राप्त कर आकाश मार्ग से अपने स्थान को प्रस्थान किया। कुछ दिनों के बाद पृथु ने अपनी पत्नी अच्छी से वज्र, धूम्रकेश, हारित, वृष्ण और वृक नामक 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। ये 5 पुत्र अपने पिता के समान गुणवान और तेजस्वी थे। कुछ समय बाद पृथु जी ने वन में निवास करने का संकल्प किया और अपनी पत्नी को साथ लेकर राजभवन छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने घोर कष्ट सहकर तपस्या की। उन्होंने प्राणायाम के द्वारा अपने चित्त को निर्मल किया और सभी पापों को जला डाला। यथा समय उन्होंने शरीर का त्याग किया और उनकी पत्नी भी उनके साथ चिता में भस्म हो गई। पृथु के स्वर्गारोहण के बाद उनके पुत्र वज्रताश्व अतधान राजा बने। उन्होंने शखंडिनी नामक रानी से पावक, पवमान और शुच नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया और दूसरी पत्नी नमवती से हविधन नामक पुत्र उत्पन्न किया। बाद में हविधन ने अपनी पत्नी से बहुशद, गेय, शुक्ल, कृण्ण, सत्य और जितात्मा नामक 6 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें सबसे बड़ा पुत्र कर्मकांडी था और उसने अपने यज्ञों द्वारा देवताओं को संतुष्ट किया था। इन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र की कन्या शातंती से विवाह किया और उससे 10 पुत्र उत्पन्न किए। इन सभी पुत्रों का आचरण समान था, इसलिए उनका नाम चेतस पड़ा। पिता द्वारा दी गई आयु के अनुरूप संतान उत्पन्न करने के आदेश पर वे सभी एक साथ वन में तपस्या करने चले गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और इन चेतसों को परम वैष्णव मानकर उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वे विष्णु के भक्त हैं और फिर भगवान विष्णु की स्तुति के लिए विष्णु स्तोत्र का पाठ कराया। इस अलौकिक स्तोत्र में भगवान विष्णु की दिव्य रूप और महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। इस स्तोत्र का नाम हरिगीता है। शंकर जी ने कहा, हे राजकुमारों, जो व्यक्ति सच्चे मन से हरिगीता का पाठ करके विष्णु के सुंदर रूप पर ध्यान केंद्रित करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि विष्णु ही सबका सार है और सभी का कल्याण करने वाले हैं। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। चेतस कुमार,
तब तक जल में खड़े रहकर 10,000 वर्षों तक हरिगीता की विधि से विष्णु की आराधना करते रहे। नारद जी ने चेतसों के पिता बहुशत के पास जाकर उन्हें राज्य प्रपंच छोड़ने और मोक्ष प्राप्ति का उपदेश दिया। बहुशत के संशय व्यक्त करने पर नारद जी ने उन्हें सचेत करने के लिए अपने योगबल से उनके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम दिखाया और उन्हें एक प्राचीन पुरुष के इतिहास की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक समय भोगानंद और विषयासक्त पुरंजन 10 दशारथ में घूमकर विषयों का उपभोग करता था। एक बार वह हिमालय की तराई में पहुंचा और अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा। पुरंजन को वहां एक सुंदर नगरी दिखाई दी और उस नगरी में उसने घूमती हुई एक स्त्री को देखा। उस युवती का 5 सिर वाला द्वारपाल सांप के रूप में था और 10 सेवक थे। वह नवयौवना अत्यंत आकर्षक थी। पुरंजन उसे देखकर उसके मोहक चेहरे में बंध गया। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसने पूछा कि क्या वह किसी की पत्नी है या स्वयं लक्ष्मी है। फिर पुरंजन ने अपना परिचय दिया और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उस रमणी ने उसे स्वीकार कर लिया और 1000 वर्षों तक वे आनंद का उपभोग करते रहे। एक बार पुरंजन आखेट के लिए गया और वहां वह इतना मग्न हो गया कि अपनी पत्नी का ध्यान भी नहीं रहा। वह पत्नी उसकी विरह में दुखी रहने लगी। जब कई दिनों बाद पुरंजन लौटा तो उसने अपनी पत्नी को प्रसन्न करने की कोशिश की और फिर से वासना से भरे जीवन में समय बिताने लगा। इस तरह उसने अपना सारा जीवन पुण्य और धर्म को नष्ट करने में बिता दिया। बुढ़ापा आने पर उसने यज्ञ करके अपना उद्धार करना चाहा, लेकिन काम कर्म से उद्धार नहीं होता। फिर उसने काम से मुक्ति पाने के लिए अपनी पत्नी से दूरी बना ली। पत्नी ने उसके आदेश का पालन किया, लेकिन उसके वियोग में पागल होकर वह फिर से भोग विलास में लिप्त हो गया। पुरंजन की वृद्धावस्था को देखकर गंधर्वराज चंडवेग और यवनराज ने उस पर हमला कर दिया। पुरंजन ने कुछ समय तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उसकी शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि यवनराज के साथ उसकी सहायक कालकन्या भी थी और काल के आगे किसी का वश नहीं चलता। इसके बाद नारद जी ने कालकन्या और यवनराज के वर्णन की कथा सुनाई। कालकन्या अत्यंत कामुक थी और काम ही उसका आधार था। तीनों लोकों में कोई भी उसका वर्ण नहीं कर सकता था। उसकी भयानक स्थिति के कारण उसका नाम भगा पड़ गया। राजा ने कुछ समय तक उसे अपने पास रखा, लेकिन बाद में वह भटकते हुए मेरे पास आई। परंतु मैं उसे कैसे स्वीकार कर सकता था, क्योंकि मैं संयमी था। उसने क्रोधित होकर मुझे शाप दिया कि मैं एक ही स्थान पर नहीं ठहर पाऊंगा, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। उसने मुझसे पूछा, अब मैं कहां जाऊं? मैंने उत्तर दिया, तुम यवन देश के अधिपति के पास चली जाओ। लेकिन उस राजा ने भी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। कालकन्या ने फिर यवनराज के सामने अपनी शक्तियों का वर्णन किया और उसे अपने वश में कर लिया। इसके बाद यवनराज ने उसे अपने भाई भाई का प्रतिनिधि बनाकर रखा, ताकि वह 10 दशारों में घूमे और जहां भी कोई सुंदर पुरुष मिले उसके साथ रमण करे। अब वही कालकन्या पुरंजन पर आसक्त हो गई थी और उसे नष्ट करने पर तुली हुई थी। पुरंजन के द्वारपाल बूढ़े सांप ने वीरता से पुरंजन की नगरी में प्रवेश करने से कालकन्या को रोका, लेकिन कालकन्या ने वेग से भोग विलास करना शुरू कर दिया और वहां के लोग शक्तिहीन हो गए। कालकन्या ने पुरंजन को इस प्रकार जकड़ लिया कि वह पराधीन हो गया। उसके पत्नी और परिवार ने उसे उसकी वासना और कामना समझा और उससे संबंध तोड़ लिया। इस घटना से उसके मित्र भी विरोधी हो गए। कालकन्या के निरंतर भोग के कारण पुरंजन कमजोर हो गया, परंतु वह अपने परिवार के प्रति आसक्त रहा। इधर यवनराज ने उसकी नगरी में आग लगा दी और उसे बांधकर अपने लोक ले गए। यवनराज के शोक में आक्रांत होकर पीछा करने वाले सांप को भी बांध लिया और अंधकारमय स्थिति में डाल दिया, जहां कुछ पशु उसे कष्ट देने लगे। इस तरह वह 1000 वर्षों तक कठिन यातनाएं भोगता रहा, लेकिन जीवन के अंत समय तक उसकी स्त्री ममता और कामना में आसक्त बनी रही। वह अपने पाप कर्म के फल को पाने के लिए विदर्भ नरेश की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और फिर मलयवच से विवाह कर 7 पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। जब राजा मलयवच बूढ़े हो गए तो वह भी उनके साथ वन में चली गई। वन में पति की मृत्यु पर उसका परिचय एक ब्राह्मण युवक से हुआ, जिसने अपनी पहली माता का परिचय दिया
और रानी को यह बताया कि सभी जीव अपने कर्म का भोग करने के लिए संसार में आते हैं और फिर चले जाते हैं। कर्म बंधन का कारण वासनाएं हैं। हम दोनों मानसरोवर के हंस थे और वासनाओं के कारण ही आवागमन में हमारी यह दशा हुई। यह बात सुनकर रानी को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ। नारद जी ने कहा कि यह कथा प्रतीकात्मक है और जो इसे उचित रूप में समझता है वह मनुष्य के जीवन के सार तत्व को जान जाता है, क्योंकि पुरंजन का अर्थ जीव है और उसकी पुरी यानी नगरी यह सारा शरीर है। पुरी के सामने वाला तत्व है बुद्धि, जिसमें भावना समाहित होती है। बुद्धि के कारण ही शरीर इंद्रियों में मैं और मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और उन्हीं के आधार पर जीव विषयों का उपभोग करता है। पुरंजन की 10 सेविकाएं अर्थात 10 इंद्रियां हैं। प्राणायाम 5 प्राणों का प्रतिनिधित्व करता है और प्राण रक्षक सर्प है। शरीर के 10 दरवाजे नाक, कान, आंख आदि है और अंतःपुर हृदय है। मन हृदय में रहने वाला प्रधान सेवक है। वासना आखेट है और आत्मा बुद्धि की सारथी है। मोह, हर्ष, सत्व, रज, तम 3 गुण हैं। आत्मा को बुद्धि का अनुकरण करना पड़ता है। यह शरीर रथ है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां घोड़ों की तरह जुटी हुई है। ये सब गतिहीन होते हुए भी द्रुतगामी प्रतीत होते हैं। कर्म और पाप उस रथ के पहिए हैं और 5 प्राण घोड़ों को खींचने वाली डोरियां हैं। मन रथी है, बुद्धि सारथी है और हृदय बैठने का स्थान है। सुख दुख आदि जीवन के जुटे हुए बोझ है। इंद्रियों के 5 विषय उस रथ में रखे हुए शस्त्र हैं और त्वचा आदि 7 वस्त्र उसकी आचरण की दिशा को दिखाते हैं। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गतियां हैं। इस रथ पर बैठकर विषय वासना की ओर भागना ही आखेट है। 10 इंद्रियां और 11वां स्थान मन सेनापति हैं, जिनसे जीव जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाओं में दौड़ता रहता है। काल की गिनती करने वाला संवत्सर ही छंड वेग है। काल कन्या वृद्धावस्था है और यवनराज मृत्यु है। साथ ही शोक, गम आदि उसके भाई हैं, जो जीव को पीड़ा देते हुए यमराज की सहायता करते हैं। इस प्रकार यह अपने शरीर पर गर्व करने वाला जीव अज्ञान से घिरकर विभिन्न आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक कष्टों को भोगता है और 100 वर्षों तक मानव शरीर में रहता है। यह आत्मा निर्गुण होते हुए भी इंद्रियों और मन के धर्म को अपने ऊपर थोपने के कारण कर्तापन और अहंकार से बंधकर विभिन्न प्रकार की चिंतन और आचरण करती है। अविद्या के कारण आत्मा को जन्म मृत्यु के अनंत चक्र में बांध दिया जाता है। इसका मुक्ति एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए पूर्वजों द्वारा भगवान की कथा का श्रवण और वैराग्य की प्राप्ति के लिए भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और जीव को चाहिए कि वह अपने उद्धार के लिए इस दशा में बढ़ता जाए और भगवान की कथा का प्रचार और प्रसार करे। नारद जी ने बहशत को संबोधित करते हुए एक सरल दृष्टांत सुनाया। एक पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ घूमता हुआ एक हिरण बांस और अंकुर को चर रहा था। उसके कान भंवरे की गुंजार की ओर ध्यान लगाए हुए थे। इधर उसके सामने एक भेड़िया घात लगाए बैठा था और पीछे से एक बहेलिया उस पर बाण का निशाना साधे हुए था। परंतु हिरण अपने आनंद में मग्न था और उसे इन बातों का कोई ध्यान नहीं था। इस दृष्टांत के अनुसार तुम स्वयं वह हिरण हो। तुम्हारे पवित्र कर्म तुम्हारी मृगियाओं हैं और महल तुम्हारी पुष्प वाटिका है। तुम अपने जीवन के जनन शक्ति और सुख देने वाले विषयों में आनंदित हो। जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा तुम्हारे चारों ओर भंवरे की तरह गुंजार कर रहे हैं। भेड़िए की तरह काल तुम्हारी आयु का हरण कर रहा है और बहेलिए की तरह मृत्यु का बाण तुम्हारे दिल को भेदने के लिए तैयार है। यह सब जानकर हिरण की स्थिति में अपने आप को रखकर बाहरी वृत्तियों को छोड़कर अंतर्मुखी हो जाओ। तुमने गृहस्थ जीवन में जो कुछ भी उपयोग किया है, अब उसे छोड़कर भगवान में अपनी भक्ति और भावना को जागृत करो। नारद जी इस प्रकार बहशत को उपदेश देकर चले गए। बहशत ने अपने पुत्र के आने तक राज्य को मंत्रियों के पास धरोहर रूप में सौंप दिया और वन चले गए। उन्होंने कपिल जी की उपस्थिति में कठोर तपस्या की और शरीर त्यागने के बाद भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त किया। विराजी ने मैत्रेय जी से कहा, अब मुझे चेतसागण की आगे की कथा बताइए, जब वे पुत्र की प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। मैत्रेय जी बोले,
चेत सागर ने समुद्र के किनारे खड़े होकर भगवान शंकर द्वारा बताए गए विष्णु स्तोत्र का 10,000 वर्षों तक जाप किया और भगवान विष्णु को संतुष्ट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए। इन सभी ने भगवान की दिव्यता को देखकर मन और माया से मुक्त हो गए। भगवान ने चेतसागण को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति गीता के पाठ के साथ मेरा व्रण करेगा वह उत्तम गति को प्राप्त करेगा। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे कवि ऋषि द्वारा लोचा नामक असुर की पुत्री मार्शा से विवाह करें, जिसे राजा सोम ने पाला था। भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि वह मार्शा समान रूप से प्रेम करेगी और उसे किसी भी बात का गलत अर्थ निकालना संभव नहीं होगा। भगवान के निर्देश के अनुसार चेताओं ने मार्शा से विवाह किया और फिर पहले जन्म की अत्यंत तपस्विनी देवी को पुत्र के रूप में जन्म दिया। वह सभी कार्यों में दक्ष था, इसलिए उसका नाम दक्ष पड़ा और राजा जी ने इसी दक्ष को प्रजापति बनाया। आगे चलकर दक्ष ने अन्य प्रजापतियों को विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किया। काफी समय तक गृहस्थ का सुख भोगने के बाद चेताओं को यह अनुभव हुआ कि अब तपस्या करनी चाहिए। तब वे अपना घर छोड़कर पश्चिम दिशा में समुद्र के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। वहां पर नारद जी का आगमन हुआ और उन्होंने उन्हें उपदेश दिया। नारद जी ने बताया कि मनुष्य का जन्म 3 प्रकार से होता है: माता पिता द्वारा, यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा और यज्ञ संस्कार द्वारा। इन तीनों को सार्थक बनाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति आवश्यक है। विष्णु की भक्ति के बिना तप, यज्ञ, वेद पाठ सब व्यर्थ है, क्योंकि वही एकमात्र प्रकाश है। उसी से आत्मस्वरूप की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। विष्णु ही जीवन को आवागमन से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए हे चेताओ, सबका उपकार करने वाले भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन स्थिर करो। यह सुनकर सभी चेताओं ने विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मैंने यह वृत्तांत आपको सुनाया। मैत्रेय जी से यह ज्ञान वशिष्ठ जी ने सुना था और वे ध्यान मग्न हो गए थे। वशिष्ठ जी ने सुखदेव जी का धन्यवाद किया और हस्तिनापुर लौट आए। हे राजन, जो इस कथा को सुनता है वह धन, यश, प्रेम और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है।